हेलो दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई। माँ शेरा वाली की कृपा आप सभी पे बनी रहे। महालक्ष्मी, महासती, महाकाल, चंद्रा, कुष्मांडा, कालती, सरस्वती, अम्बे, जम्बे, माँ शेरा वाली, माता पार्वती, शंकर भोलेनाथ हमारी और आप सबकी रक्षा करें। तो दोस्तों, आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और कमेंट में बताइए मैं कैसा वीडियो बनाती हूँ, अच्छा बनाती हूँ कि नहीं। अभी बोलने का उतना एक्सपीरियंस है नहीं, शुरू शुरू में किसी को इतना बोलने का एक्सपीरियंस नहीं रहता, धीरे धीरे लेकिन सब सेट हो जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों, अपना प्यार आशीर्वाद हमको दीजिए। तो दोस्तों, हम आप लोग को ये बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो दिल साफ रखना जरूरी है, श्रद्धा भक्ति जरूरी है, उसी पे आधारित है कि नहीं। टंड घंट बहुत ज़्यादा टंड घंट कम ही करो, लेकिन श्रद्धा भक्ति विश्वास हो और साफ सफाई ध्यान रखो। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था, बहुत ही गरीब था, बहुत परेशान था। घूमते 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 वो भोलेनाथ के मंदिर पहुँचा। मंदिर पहुँच के वो भोलेनाथ के पास देखा, उनके ऊपर बहुत ढेर सारा सिक्का चढ़ाया हुआ था। तो वो भोलेनाथ से बोला, भोलेनाथ चलो हम आपसे जुआ खेलने लिए तैयार हैं, आप चलो हमसे हमारे साथ जुआ खेलो। भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा हुआ सिक्का लेके ही बोला कि भोलेनाथ चलिए अब हमारे साथ जुआ खेलिए। देखिए, अब उसके बाद उसके इस नादानी से, उसके इस बातों से, उसके इस व्यवहार से प्रसन्न होकर भोलेनाथ दर्शन दिए। बोलिए कि बोलो ब्राह्मण क्या चाहिए, कोई वरदान मांगो, मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण बोला, क्या वरदान में मांगूँ, मुझे तो पता नहीं है, मैं जा रहा हूँ घर अपने पत्नी से पूछूंगा, पूछ के आऊँगा तो बताऊँगा। भोलेनाथ बोले ठीक है, मैं आपका इंतजार करूँगा। फिर वो गया घर, अपनी पत्नी से पूछा कि भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, हमारे ऊपर दर्शन दिए, ऐसे ऐसे बात हो गई, तो वो पूछ रहे हैं वरदान में क्या चाहिए। तो पत्नी बोली, मेरे पास पुत्र नहीं है, मैं तो बाझिन हूँ, मुझे पुत्र चाहिए। तो बोला नहीं, ये नहीं हो पाएगा। फिर गया अपने माँ के पास, बोला माँ भोलेनाथ मेरे ऊपर प्रसन्न हो गए, मुझे वरदान देना चाहते हैं, वरदान में क्या मांगूँ मैं। तो उनकी माँ बोली, मेरे पास तो आँख नहीं है, मुझे आँख चाहिए, आँख मांग लो। तो बोला ब्राह्मण, ये भी नहीं हो पाएगा। फिर वो भोलेनाथ के पास पहुँचा और बोला कि हाँ महादेव, हम आ गए। महादेव बोले कि बोलो भक्त, क्या वरदान चाहिए। अब तो पूछ के आ गए ना अपने पत्नी से, अब तो बताओ वरदान आपको क्या चाहिए। तो बोला ठीक है महादेव, मैं आपसे वरदान मांगता हूँ। हाथ जोड़ के भगवान के सामने कहा, मेरी इच्छा है कि मेरी माँ के आँखों के सामने मेरा पुत्र सोने के थाली में खाता हुआ देखें। मेरी माँ, मतलब मेरा इच्छा है कि मेरी माँ मेरे पुत्र को सोने के थाली में खाता हुआ देखें। तो देखिए व्यक्ति कितना बुद्धिमान था, एक ही बात में सब कुछ मांग लिया। माँ की आँख भी मांग लिया, पत्नी के लिए पुत्र भी मांग लिया, और सोने के थाली में खाता हुआ देखें, यानी कि सोने के थाली यानी कि धन को भी मांग लिया। तो देखिए दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि भगवान और भक्त का रिश्ता ऐसे ही है। अगर सच्चे मन से, प्रेम से हम लोग भगवान को चैलेंज भी देते हैं तो वो भी भगवान एक्सेप्ट करते हैं और दर्शन देते हैं, वरदान देते हैं। तो बोलो हर हर महादेव। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा ऐसे कहानी लेके आते रहेंगे हम आप लोग के लिए। आप लोग अपना प्यारा आशीर्वाद हम पे बनाए रखिएगा, और तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी, बाय बाय, प्रेम से बोलो जय माता दी।